राम राम सा राधे राधे हर हर महादेव अनुज आप गुण स्वागत और एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग केडो लागे कमेंट कर जरूर बताइयो और केडी क्वालिटी ब्लॉग बनाओ भाई भी जरूर बताइयो और ब्लॉग हागरा लागे लाइक शेयर कमेंट करियो और केडी क्वालिटी ब्लॉग बनाओ भाई जरूर बताइयो। इस ब्लॉग में मैं बात करने वाली हूँ बहुत सारा कमेंटों के बारे में और इस ब्लॉग में मैं बहुत सारी जो भी कमेंट आवड़ा उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो पहला कमेंट ये है कि दीदी आप इतनी खुश कैसे रह लेती हो ससुराल में। तो मेरी प्यारी बहनों मैं खुश इसीलिए रह रही हूँ कि मेरे जो मेरे माता पिता है उसने उनके हिसाब से मेरा लगन हुआ है और उनके हिसाब से ही मैं जो तो हमारी कुछ तब नहीं चलती और हमारे हस्बैंड जी हमारे माता और हमारे पिताजी ने देख किया और उनके पसंद का है इसीलिए। और दूसरा कमेंट है कि दीदी आप हाँ इसी में अभी बाकी है कि आप खुश कैसे रह लेती हो। तो दूसरी बात ये है कि मैं सबसे आखों दिन ये मोबाइल लेके नहीं बैठती हूँ और सारा घर का काम करती हूँ और सबको टाइम देती हूँ। तो अपने को कैसे बोले इसलिए मैं कोई गलती रखती भी नहीं हूँ और जो को भी नॉर्मल सी मानस है भाई मनुष्य जन्म है तो कोई भी गलती हो भी जाती है तो मैं कोई सीरियस में नहीं लेती हूँ, ऐसे ही कहती हूँ हाँ भाई मेरे से गलती हो गई अब क्या करें। और बात यह है कि सबको टाइम अपन देंगे और जो भी अपन को काम बोलेंगे वो काम अपन कर लेंगे तो अपन खुश रह जाएंगे। क्योंकि और ज़्यादा कोई भी कुछ कह दे तो उनकी इतनी बात सीरियस नहीं लेंगे तो अपन खुश इसलिए रह पाएंगे। क्योंकि मेरे को जो भी कुछ जो भी गलती हो भी जाती है और क्योंकि इंसान है, इंसान से कोई गलती हो भी जाती है तो मतलब कोई सब्जी है रोटी है इसमें कुछ गलती हो भी जाती है तो मैं कह देती हूँ भाई मेरे से गलती हो गई अब मैं क्या करूँ बोल रही हूँ तो और ऐसे बोल जाती हूँ ऐसे और क्यों कैसे बहाना काट के और कोई भी कहते हैं कि तुम ऐसे क्यों बनाती हो, अच्छा बनाओ और ऐसे क्यों नहीं बना सकती हो, कैसे नहीं बना सकती हो, ऐसे क्या है। तो मैं इस कान से सुनती हूँ और इस कान से निकाल देती हूँ, कोई सीरियस में नहीं लेती हूँ। तो आपने को झगड़ा नहीं होएगा घर में, कोई भी झगड़ा नहीं करना है घर में क्योंकि हमेशा रिल मिल के रहना चाहिए। तो और आपको काम कोई भी मतलब अभी जो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, छोटी बच्चियाँ होती है तब तो छोटे होते हैं तब पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखते हैं और काम में थोड़ा कम ध्यान रखते हैं अपने माता पिता भी। तो उनसे मेरी यह निवेदन है कि दीदी आप जो भी मेरी बहना आपको काम खुद से नहीं होना है और नहीं आता है तो अपनी सासू से पूछ लीजिए कि माँ जी मेरे को ये काम नहीं आता है तो आप मेरे को बता दीजिए क्योंकि मैंने कभी किया नहीं तो ये काम मेरे से नहीं होगा, आप कर लिए एक बार बता दीजिए फिर मैं कर लूँगी। और कुछ भी काम अपना आपको नहीं ऐसा नहीं रखना चाहिए कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। मगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं सब काम तो करते घर से सब काम करती भी थी, मेरी मम्मी के घर पे भी सारा काम करती मैं। और जब भी और जो कोई काम मेरे से नहीं भी होता प्योर में नहीं भी किया हो वो काम मैं मेरी चाचू को पूछ लेती और चाचू को भी ना पूछना होता तो मेरे हस्बैंड जी को पूछ लेती ये काम मेरे से नहीं होएगा तो आप डांटोगे नहीं तो कि नहीं आप कोशिश करोगी तो मैं नहीं डांटूंगी और आप कोशिश करते रहिए। और आप भी कुछ ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही किसी को पता भी नहीं होता है कि बहू घर में आती है तो कैसे रखना है और सासू घर में होती है तो उनको पता नहीं होता है। तो क्योंकि जिनके नवी सासू बनती है तो उनको पता नहीं होता है तो जो उन ऐसी सासू हैं उनसे मेरा निवेदन ये है कि सासू आप आप खुद की बेटी को जैसे काम बताने से कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं आती तो अपनी बहू को कुछ भी काम बताने के आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और अपनी बहू को हमेशा आप काम बताते जाइए तो अपनी बहू हमेशा आपके साथ रहेगी और आपके
हमेशा आपसे दूर होने की कोशिश नहीं करेगी। तो आपको हमेशा रिल मिल के रहना अच्छा लगता है। मेरे को ये अच्छा लगता है कि आप हमेशा एक दूसरे को मिल के रहेंगे तो अच्छा लगेगा। और समाज तो ये कहेगी कि हाँ, ये दोनों रिल मिल के रहती है, तो उनको अलग करना, जब अलग हो जाए तो अच्छा है। तो एक कहेगा तो कि आपकी बहू अच्छी नहीं है, एक कहेगी कि आपकी सासू अच्छी नहीं है। तो किसी की नहीं छोड़नी है। अपने घर में जो चलता है उन हिसाब से आपको चलना है। तो हमेशा आप खुश और मस्त रहेंगे, क्योंकि आप मेरे ऊपर मेरी बहनों मेरे ऊपर फोर्स करती है कि दीदी आप कैसे इतना खुश रह लेती हो। तो मैं इसीलिए खुश रह लेती हूँ कि मैं कभी किसी के ऊपर नहीं कोई भी कुछ बोल भी जाए तो मैं उनको कभी नहीं सीरियस में नहीं लेती हूँ। कोई कह दिया तो कह दिया, अपनी गलती कुछ हुई है तब क्या, ऐसे तो कौन कहता है। तो ऐसा ही रहना चाहिए। और कोई किसी को चाचू जो भी है तो उनको मैं ऐसे कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखिए, तो अपनी बेटी हमेशा आपके साथ रहेगी और कभी दूर होने की कोशिश भी नहीं करेगी। क्योंकि अपनी बेटी की जैसे रखेंगी तो आपकी कभी नहीं होएगी दूर। और हमेशा कोई भी आप काम करते हैं तो अपने मन से करिए, तो हमेशा आपकी बहू आपके साथ रहेगी। और बहुओं से मेरा ये निवेदन है कि आप मेरी जो बहन हो, आप भी अच्छी हो और आप अच्छी काम करती हो। मेरे को भी पता है कि अच्छे काम हमेशा अच्छी करती है। तो अच्छे काम के लिए हमेशा अच्छा ही रहना चाहिए और अच्छा ही होना चाहिए। तो दूसरी बात मेरी ये है कि आप हमेशा एक दूसरे को मिल के रहना अच्छा लगता है। और हमेशा खुश रहिए। और दूसरा कुछ भी कोई भी कह दे तो किसी की सुननी नहीं है। और जो भी भाई है मेरे, जो भाई है उनसे मेरी ये निवेदन है, आप अपनी वाइफ को इतनी इज्जत दीजिए। कोई आपकी वाइफ को कुछ ऐसे नहीं बोल दे कि यहाँ से उठ के यहाँ पे बैठ जा। कुछ भी गलती ना हो तो उनकी सपोर्ट हमेशा दीजिए। और सपोर्ट गलती मेरी बहना नहीं करती है। पहल तो गलती कोई नहीं करता है। पहल जो भी है एक दो गलती निकालनी इतनी आसान नहीं है। आप गलती भी नहीं निकालिए। और आजकल तो क्या होता है कि कुछ भी गलती थोड़ी बहुत भी हो जाती है तो चाचू सीधा कहती है कि आपकी मम्मी ने आपको कुछ सिखाया नहीं या आपके माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, ऐसे ही भेज दिया। तो ऐसे नहीं है। सबके मम्मी पापा यही सोचते हैं कि मेरी बेटी हमेशा मस्त और स्वस्थ रहे। और बेटी भी ऐसी चाहती है कि मेरी चाचू और ससुरो बहुत अच्छा मिले और मैं अच्छे से रह पाऊँगी, तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो ये भी रहती है हमेशा बात। और आप भी ऐसे हमेशा सपोर्ट करिए, दोनों की करिए, मम्मी की भी सपोर्ट करिए और अपनी वाइफ की भी सपोर्ट करिए। तो अपनी वाइफ की सपोर्ट इतनी करिए कि मम्मी को भी समझाने की कोशिश करिए कि हाँ, ये आपकी बहू नहीं है, ये आपकी बेटी है। तो आपको हमेशा आपकी मिलती जुलती रहेगी। तो और कुछ भी लोग कह देंगे कि आपकी वाइफ अच्छी नहीं है, कुछ भी लोग कहेंगे कि आपकी माँ अच्छी नहीं है, कुछ भी लोग कहेंगे कि आपकी जो हस्बैंड अच्छे नहीं है, कुछ लोग कहेंगे आपके सासू ससुरो जी है जो अच्छे नहीं है। तो ऐसे नहीं, आप हमेशा आपके हिसाब से चलिए और आपका खुद का घर का सोच के चलेंगे, तब कभी किसी का नहीं देखने को कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी घर में। तो घर में प्रॉब्लम हमेशा नहीं करनी चाहिए। हमेशा आपको खुश और रिल जुल मिल के रहना चाहिए हमेशा। तो मेरा तो यही मेरी ये बात आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइए। क्योंकि मेरी जो बहनों है उसने बहुत सारा कमेंट करके रखा है कि आप दीदी इतनी खुश कैसे रह सकती हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा बात तो ये है कि दीदी, आप मेरी बहनों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप ज़्यादा मोबाइल में नहीं बैठिए और ज़्यादा टाइम उनको लोगों को दीजिए। और थोड़ी बहुत मोबाइल भी देखना है, ऐसा भी बात नहीं है। मैं ऐसे नहीं कहती हूँ मोबाइल नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना, ऐसे भी नहीं कहती हूँ। जब अपना सारा काम हो जाता है, निपट जाता है, उनके बाद में आप जाके बैठ के देख सकती हो मोबाइल। ऐसे देखिए तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होएगी मेरे हिसाब से तो। और सबको मैं तो हमेशा हंसते और खुश रहते ही देखना पसंद करती हूँ। और हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घर में स्वस्थ रहिए। और मैं तो मेरी तो बात करें तो मैं किसी बात की सीरियस नहीं लेती हूँ, इसलिए कुछ भी कह दे तो मैं सीरियस नहीं लेती हूँ, तो तब खुश रहती हूँ। तो आज का ब्लॉग बहुत
इम्पोर्टिंग रिया लगे। और आपको आशा करती हूँ आपको बात मेरी बहुत मस्त लगी हो, अच्छी लगी हो। और कुछ भी आपको समझ में आया है और कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप मेरे को कमेंट करिए और मैं आपको दोबारा ब्लॉग बना के आपको समझाने की पूरी कोशिश रखूँगी। और जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। फिर मिलते अगले वीडियो में। जड़ता ही राम राम।